वेलकम टू क्लास पीडिया। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था, हमने समझा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक रूल बना रखे थे। जैसे हमने साइड्स के रेशियोज के बारे में समझा था पिछले लेक्चर में कि हमारे सामने 3 साइड है, इसमें हम पहले एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम इनकी साइड्स के बारे में नाम रखते हैं। तो हमारी राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी तीनों साइड के आपस में रेशियो हमने डिसाइड किए थे पिछले लेक्चर में। हमने देखा था कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ एक रेशियो जो होगा उसका हमने एक नाम रख लिया था साइन। उसी तरह से बेस का हाइपोटेनस के साथ जो रेशियो होगा उसका हमने नाम रख लिया था कॉस थीटा। फिर हमने परपेंडिकुलर का बेस के साथ जो रेशियो होगा उसका हमने नाम रख लिया था tan थीटा। इस तरह हमने और भी रेशियोज के नाम रख लिए थे cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। और हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड सारी चीजें समझी थी। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि अगर हमारे सामने कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो हम उनसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझ लिया था। अब आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ नए रूल सीखते हैं। आज हम लोग ये जानते हैं कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है, एक रेसिप्रोकल रिलेशन समझते हैं। तो आपके सामने मैंने जो पहले से वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनके रेसिप्रोकल रेशियोज को समझते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल होती है। अब ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है उसी को फिर हम देखेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल है। यानी हम देख सकते हैं अपने फिगर में कि हमारे सामने ये जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू है ये एक दूसरे की जस्ट क्या है, अपोजिट है, यानी हम इनको रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा की रेसिप्रोकल है। आप जानते हैं रेसिप्रोकल। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हम इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको हम लोग 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस है और हमारा सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस बाई बेस है। आप देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इससे हम इस फिर डिसीजन पर पहुंचते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो 1 बाई सेक थीटा के इक्वल होगा, यानी वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। सेम जस्ट हम देखेंगे tan थीटा और cot थीटा को देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई बेस और cot थीटा है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1 बाई cot थीटा की वैल्यू के इक्वल होगी। सेम यही बात अब आगे के रेशियोज के लिए भी कह सकते हैं। अब cot थीटा की वैल्यू ये tan थीटा की रेसिप्रोकल होगी, यानी 1 बाई tan थीटा इसको लिखेंगे। उसी तरह से sec थीटा की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, ये cos थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। यानी cos थीटा sec थीटा किसके इक्वल है, 1 बाई cos थीटा के इक्वल होगा। और cosec थीटा किसके इक्वल होगा, ये 1 बाई साइन थीटा के इक्वल। तो इस तरह से आपने इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू का रिलेशन समझ लिया कि ये साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, tan कॉट का और कॉट tan का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से आपने पहले रेसिप्रोकल की वैल्यू समझ ली होगी कि रेसिप्रोकल अब इसकी हमें जरूरत क्या है, ऐसा हमें क्यों सीखना पड़ रहा है। अभी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। तो वहां पर आपको इसका बहुत ज्यादा यूज करना होगा, एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से आपने बेसिक 6 चीजें ये देख ली, आपने एक दूसरे का रेसिप्रोकल समझ लिया। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जरा उसको भी देखें। अब आप जरा देखेंगे ये साइन थीटा की जरा वैल्यू देखिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये है
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अच्छा, उसी तरह आप कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं एक दूसरे से, साइन थीटा को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को बेस बाई हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो जरा देखेंगे हमारे सामने क्या आता है सामने। ये तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल आता है, आप देखिए हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या बचता हमारे सामने, परपेंडिकुलर बाई बेस। और आप देखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस किसकी वैल्यू, इसका मतलब हुआ हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। इस तरह से हमारे सामने एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सामने आ गई, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक नई आइडेंटिटी हमने देख ली इससे कि साइन tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू के भी इक्वल होती है। अब जब tan थीटा की वैल्यू हमारे सामने है और हमने पहले ही समझ लिया है कि tan थीटा क्या होता है, कॉट रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इसको 1 बाई कॉट थीटा कर दूं रेसिप्रोकल tan थीटा का, तो किसके इक्वल है ये, अभी भी ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल है। अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल वापस ले लूं और कॉट थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इससे एक नई आइडेंटिटी फिर सामने आ गई कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसके पहले हमने आइडेंटिटी देखी थी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इस तरह से आपने कुछ नई आइडेंटिटी समझी पहले, कि पहली बात तो ये है कि कुछ इनके रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, वो हमने देखे। साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ, कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ, tan का कॉट के साथ, कॉट का tan, सेक का कॉस, इस तरह से हमने समझा। और उसके अलावा tan थीटा का एक और हमने रिलेशन देखा कि जब हम लोग कभी tan थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे सामने ये एक नई चीज सामने आती है, और ये किसके इक्वल हो जाती है, tan थीटा के रेशियो के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करने पर tan थीटा के रेशियो के इक्वल हमारे सामने एक वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, एक नई आइडेंटिटी हमारे सामने आई। और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपके सामने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने इसमें एक एंगल का नाम दिया है थीटा, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया है। लेकिन क्या ये इसका जो थीटा नाम है, इस थीटा के बदले इसकी कोई वैल्यू तो होगी, यानी ये एंगल 30 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वैल्यू में इसका कोई ना कोई वैल्यू सामने आएगी। जैसे आपने जब कभी एंगल्स का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हम लोग एंगल जब बनाते हैं तो उसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। तो इस एंगल का भी कोई ना कोई डिग्री में मेजरमेंट होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, कोई ना कोई मेजरमेंट इसका होगा। इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो अगर कम ज्यादा हो रहा है, बढ़ता घटता है, 30 डिग्री है से 60 डिग्री है, कुछ भी घट बढ़ रहा है, तो उससे इसकी वैल्यूज पर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या फर्क पड़ता है। इसकी एंगल यहाँ 30 डिग्री होने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, उनकी वैल्यू क्या आएगी। अगर एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो उससे उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो चलिए इस बात को हम लोग एक चार्ट बना के समझते हैं कि एंगल के अलग अलग वैल्यू होने से क्या फर्क होता है, और उसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू समझते हैं। इन वैल्यूज को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज के बेस पे आप आगे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। अब आपके सामने चार्ट मैंने बना दिया, देखिए आपके सामने चार्ट है, ये आपका पिछला चार्ट है जिसमें आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे और ये सारे रेसिप्रोकल वाले रेशियो हैं। फिर मैंने जो नए दो आइडेंटिटीज बनाई, एक tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, दूसरी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin। अब आपके सामने जो मैं चार्ट के बारे में बात कर रहा था कि जिसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में समझेंगे। जैसे कभी हमने बताया आपको कि अगर एंगल थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, क्या देखते हैं। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन लोग ने स्पेशली इसको प्रैक्टिकली इसको समझा और देखा कि जब कभी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जा रही है, 60 डिग्री हो जा रही है, 45 डिग्री हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में
हमारे जो रेशियोज हैं, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, वो क्या हो जाती है। तो चलिए सीधे उस चार्ट को हम समझ लेते हैं, वो कहाँ से आया। इसको आपको सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको याद कर लेना है इसको। तो चलिए देखते हैं। साइन की वैल्यू मैंने सारे नाम लिख दिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिख दिए, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, और उनकी वैल्यूज दे दी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है वो पुट करनी है, तो आपको याद होना चाहिए। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है वो आपको पुट करनी है, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको, हम इसको सीधे समझा देते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। उसी तरह से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह से साइन की सारी वैल्यू आपने देखा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। यानी देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होके 1 के बीच, 0 से स्टार्ट होके 1 के बीच तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉस की वैल्यू। तो अब आप एक सिर्फ रेशियो याद कर लें ट्रिग्नोमेट्री के, सिर्फ साइन के सारे रेशियो याद कर लें, उसके बाद आपके बाकी सारे रेशियो ऑटोमेटिकली अब याद हो जाएंगे आपको। अब हम लोग कॉस की वैल्यू देखेंगे, तो कॉस की वैल्यू इसकी जस्ट क्रॉस अपोजिट होती है। क्या होती है? क्रॉस अपोजिट। अब आप सोचेंगे ये क्रॉस अपोजिट क्या है? आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा। ये क्रॉस मल्टी आप करते हैं ना इस तरह से, तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। यानी जो वैल्यू यहां है वो क्रॉस है कि इसके पास आएगी, और जो वैल्यू यहां है वो क्रॉस है कि यहां जाएगी। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी आप उसकी इस वैल्यू को, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के पास ले आए, यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर सेकंड लास्ट को स्टार्टिंग से सेकंड के पास ले आए, यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2, ये यहां आ गया, ये अपनी जगह रह जाएगा 1/√2। फिर ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी 1/2, और ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। इस तरह से आपने cos की सारी वैल्यू देख ली, यानी cos की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही रहेगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। अब आप tan की वैल्यू निकालेंगे। tan के बारे में आप जानते हैं कि tan क्या होता है? साइन थीटा और cos थीटा का आपस में क्या होता है? ये उनका रेशियो। यानी साइन थीटा बाई cos थीटा जब हम करेंगे तो वो tan थीटा के इक्वल हमको फाइंड होता है। तो आप देखेंगे जरा, 0/1 करेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा, 0/1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप सिर्फ एक वैल्यू याद करेंगे और बाकी सारी वैल्यू आप इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे। सेम देखेंगे आप, tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/√3। उसी तरह से tan 45 की वैल्यू देखेंगे 1/√2, 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यूज को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, ये 1 आया। उसी तरह से अब 60 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा √3, √3/1 बचेगा, इसको हम √3 लिखेंगे। और जब आप यहां देखेंगे 1/0, जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं वो क्या आता है? इन्फिनिटी। तो इस तरह से tan 90 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की √3 और tan 90 की इन्फिनिटी। अब जैसे साइन और कॉस आपस में क्रॉस अपोजिट हैं, जैसे मैंने इसकी वैल्यू यहां लाई, इसकी वैल्यू यहां लाई, उसी तरह से tan और कॉट भी आपस में वैल्यू के मामले में क्रॉस अपोजिट है। आपको कुछ नहीं करना है, फिर इसी वैल्यू को यहां लाना है, cot 0 की वैल्यू, फिर इस वैल्यू को यहां लाना है, cot 30 की वैल्यू, 1 अपनी जगह रह जाएगा। अब ये वैल्यू यहां आएगी 1/√3 और 0 यहां चला आएगा। जिस तरह से साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस अपोजिट हैं, tan और cot भी एक दूसरे के क्रॉस अपोजिट हैं। अब ये वैल्यू भी होगी आपके सामने। अब हम लोग आते हैं सेक के बारे में। आप देखिए सेक थीटा किसके इक्वल है? 1/cos थीटा, यानी सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है।
देखिए कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/1 है, वापस करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमको। ये क्या है, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 होगा, जिसको √2 हम बोलेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 होगा, जिसको हम 2 बोलेंगे। और यहाँ 0/1 है, फिर 1/0 हो जाएगा। जब ये 1/0 होगा तो 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गई, sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 1 2/√3, sec 45 की √2, sec 60 की 2 और sec 90 की इन्फिनिटी। अब आपकी cosec की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे साइन और कॉस आपस में क्रॉस अपोजिट, टेन और कॉट आपस में क्रॉस अपोजिट, सेक और कॉसेक भी आपस में क्रॉस अपोजिट। ध्यान रखिएगा, क्रॉस अपोजिट में बोल रहा हूं मैं, जस्ट अपोजिट नहीं बोल रहा हूं। जस्ट अपोजिट हमारा रेसिप्रोकल, क्रॉस अपोजिट अलग है। तो क्रॉस अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के पास ले आएंगे, यानी कॉसेक 0 की वैल्यू ये यहां आ गई, फिर इस वाली वैल्यू को यहां ले आएंगे। अब ये कॉसेक 30 की वैल्यू ये हो गई, √2 अपनी जगह रह जाएगा, 2/√3 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ गया। इस तरह से cosec 90 की वैल्यू हो गई 1। तो अब आपने देखा इजीली हमने इस चार्ट को बना लिया कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, साइन की सारी वैल्यू लिखनी होती है और आप सिर्फ साइन की सारी वैल्यू याद कर लीजिए। सिर्फ एक वैल्यू आपको याद करनी है, उस एक वैल्यू के बाद आप सारी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। अपने आप इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जब आपने साइन की वैल्यू याद कर ली, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब आपको ये याद हो गया, सिर्फ ये 5 वैल्यू याद करिए। अब इन 5 वैल्यू के बाद अब आपकी कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कॉसेक की सारी वैल्यू इजीली याद हो जाएगी। कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रॉस अपोजिट। जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस अपोजिट। इसकी लास्ट वाली वैल्यू इसके फर्स्ट की जगह आ गई, सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट, उसके बाद 1/√2 1/√2 की जगह ये वाली वैल्यू यहां आ गई, ये वाली वैल्यू यहां आ गई। इजीली हमारा कॉस का भी सारा फिगर बन गया। अब आप टेन पे आएंगे। टेन के बारे में मैंने बताया कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस के इक्वल होता है। जब हम साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0/1 = 0। उसी तरह इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, मेरे पास मिलेगा 1/√3। जब हम यहां डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, यहां करेंगे तो मिलेगा √3 और यहां करेंगे तो मिलेगा इन्फिनिटी। अब tan की सारी वैल्यू हमें मिल गई। tan के बाद हमको cot की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे साइन और cos आपस में क्रॉस अपोजिट, tan और cot भी आपस में क्रॉस अपोजिट। ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू अपनी जगह रह गई, ये वैल्यू यहां आ गई, ये वाली वैल्यू यहां आ गई। जस्ट उसी तरह हमको सेक वाली वैल्यू निकालनी है। सेक के बारे में बताइए, cos का क्या होता है, जस्ट अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है। जस्ट अपोजिट और क्रॉस अपोजिट को ध्यान से समझिएगा। जस्ट अपोजिट का मतलब 1/, क्रॉस अपोजिट का मतलब आपको इस तरह से क्रॉस करना है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने सारे सेक की वैल्यू फाइंड की, फिर बाद में कॉसेक के लिए हमने क्या किया, क्रॉस अपोजिट कर दिया। इजीली हमारी सारी वैल्यू फाइंड हो गई। तो आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सारा चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया। एक तो पहले मैंने बनाया, जो पिछले लेक्चर से मैं आपको बना के समझा रहा हूं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसके बाद मैंने आपको आज के लेक्चर में इन सारे रेशियोज के रेसिप्रोकल से स्टार्ट किया, उनका रेसिप्रोकल समझाया। उसके बाद मैंने आपको दो नई आइडेंटिटी बना के दिखाई, tan थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू। और उसके बाद मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया कि चार्ट में हम लोग अलग अलग स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन सारी वैल्यूज का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, हमें क्वेश्चन में इनका यूज कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री। हमारा सामने ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनकी जो एंगल में वैल्यू है उसको हमें चार्ट में दी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको पुट करना है। तो आप देखिए जितने भी मैंने आपके सामने स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू चार्ट में दी है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है। करीब करीब उन्हीं एंगल्स की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। जैसे sec 60 की वैल्यू, सॉरी cos 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू, ये सारे स्पेसिफिक एंगल हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सबकी वैल्यू आपके सामने चार्ट में है, जिन्हें आपको याद करना होगा, क्योंकि इनकी याद किए हुए के बेस पे आप इजीली
ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसको दोबारा राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप चार्ट में देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हमारे सामने sin 30 है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है 1/2। बाई होल बाई में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू आप चार्ट में देखेंगे तो आपको 1 मिलेगी, और 660 की वैल्यू आप जब चार्ट में देखेंगे तो आपको 2 मिलेगी। यहाँ इन दो वैल्यूज के बीच में ये जो है नंबर, ये दरअसल मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ आपको समझने के लिए मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे होल बाई में, अब आप देखेंगे ये होल बाई है, इसके ऊपर में भी फ्रैक्शन है और इसके नीचे में क्या है, एक अलग वैल्यू है। तो जब न्यूमरेटर के अंदर भी फ्रैक्शन मिल जाए तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों हाफ एंड हाफ मिलेंगे तो 1 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट इनको 1 कर दे रहा हूं, आप एलसीएम लेके करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। 1 बाई, और यहाँ 1 प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 प्लस 1 3, 1/3 आंसर आ गया 1/3। बिल्कुल इजी है, आप आसानी से वैल्यू पुट करते करते सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड एग्जांपल आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ 660 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई 1 प्लस 2 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। चलिए देखते हैं। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया, एक बार और आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। 660 की वैल्यू कितनी है, 660 की वैल्यू आप देखेंगे 2 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, 2 माइनस 1 होल बाई में 1 प्लस, अब पहले से आपके क्वेश्चन में 2 गिवन है और 2 के बाद ये मल्टीप्लाई है 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस cot 45 की वैल्यू कितनी है 1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, होल बाई में 1 और उसके बाद प्लस लगा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा +1 -1। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 1 बाई, अब 1 प्लस 1 से 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट और बचेगा 1/1 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने आ गई है 1। तो आप देख रहे हैं बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। बिल्कुल आपको बस सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करते करते इस तरह के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करना सीखते चलेंगे। एक और एग्जांपल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है बोर्ड पे। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री के होल बाई में है 2 cosec 30 डिग्री प्लस 3 sec 60 डिग्री माइनस 7/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन सबकी वैल्यू आपको रखनी है और इनकी वैल्यू रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो पहले इसको एक बार राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आप इसकी वैल्यू रखेंगे। tan इक्वल 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3 होती है और उसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 4 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री है, cos 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 होती है, क्या होती है, और उसका स्क्वायर प्लस 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, 4 इंटू cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 2/√3 होती है और उसका होल स्क्वायर लेना है आपको क्योंकि ये cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 2 इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, कितनी होती है 0, और उसका स्क्वायर यानी उसके स्क्वायर भी 0 ही आएगा। लोग नेक्स्ट में इसको कर लेंगे, 0 आएगा। कि होल बाई में हम देखेंगे, होल बाई में ये हो जाएगा 2 इंटू cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 2 होती है, 2 प्लस 3 इंटू sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 2, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 और माइनस 7/3 इंटू cot 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot 30 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3 और उसका स्क्वायर क्योंकि ये cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब जब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आप देखेंगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 को जब 4 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2, फिर प्लस लगाएंगे 4 इंटू 2/√3 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, प्लस अब ये 2 के बाद 0 है, 0 का स्क्वायर करके 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा, आंसर आ गया 0। इसकी हमें जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो सके। नेक्स्ट में अब जब आप डिवाइड में देखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस
अब जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3, और 3 से नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 7। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब 3 + 2 ये हो जाएगा 5 प्लस, अब यहां क्या करेंगे 4 4 जा 16, 16/3, ये होल बाई में हमारे पास बचेगा 4 + 6 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहां जो मेरे पास न्यूमरेटर में ये फिर बल गया, मुझे फ्रैक्शन मिल गया, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन मिला है, तो हम पहले न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 16 ये होल बाई में 3, और उसका होल बाई क्या है मेरे पास 3 है, क्या है 3 है। अब यहां देखेंगे 15 और 16 दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास बचेगा 31/3, और होल बाई में मेरे पास पहले से 3। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया है, इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर हमारे पास कभी किसी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट बना लेते हैं, इसके बाई 1 ले लेंगे। अब ये 4 पार्ट बन गया। अब 4 पार्ट बनने के बाद फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई 4th पार्ट से करते हैं और ये बन जाता है न्यूमरेटर ऊपर बन जाएगा 31 × 1 बाई, और सेकंड पार्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करते हैं वो बन जाता है डिनोमिनेटर 3 × 3। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 31/9। ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन आया है 31। तो इस तरह से आप इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते चलेंगे। जिस तरह से आपने सारी वैल्यूज को देख लिया, सारे स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू को समझ लिया, उन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू को पुट करते हुए ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते चलेंगे। तो इस तरह से अब आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रूफ करने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।